हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रबंध एक पेशे के रूप में किस प्रकार से समझाया गया है, बताया गया है, उसके अर्थ क्या है, इसकी विशेषता किस प्रकार से बताई गई है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित ऐसी और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में अर्थ और उसकी विशेषताओं के साथ। व्यवसाय का निरंतर विकास होने पर प्रबंध तथा स्वामित्व के अलग अलग होने के कारण प्रबंध को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, या पेशे के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि व्यवसाय का निरंतर तो विकास हो रहा है, जिसके कारण प्रबंध तथा स्वामित्व के अलग अलग होने के कारण प्रबंध को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया गया है। चाहे आप समझ सकते हैं कि उसे प्रबंध को पेशे के रूप में मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। विश्व की प्रगतिशील राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान में भी प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अब भारत में भी इसे पेशे के रूप में स्वीकार करना आरंभ हो गया है। व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण व्यवसाय का जो स्वामित्व है और जो प्रबंधक है दोनों अलग अलग होने लगे हैं, जिसके कारण उसे प्रबंध के कार्य को एक पेशे के रूप में भी माना जाने लगा है। और विश्व के इन देशों में भी जो बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र में हैं वो भी उन्हें एक पेशे के रूप में मान चुके हैं, और अब भारत भी धीरे धीरे मानने आरंभ कर चुका है। अब हम देखेंगे पेशे का अर्थ। हॉज एवं जॉनसन के अनुसार पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समरूपता की उच्च उपाधि द्वारा समाज के एक संबंधित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें समरूपता की उच्च उपाधि द्वारा समाज के एक संबंधित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस भी कार्य में प्रबंध की आवश्यकता होती है, उस कार्य प्रबंधक द्वारा उस कार्य को पूरा किया जाता है, उसका लाभ उठाया जाता है। इसे सेवा वर्ग के रूप में माना गया है। शब्दकोश के अनुसार पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। इनके अनुसार पेशा व्यवसाय है जिसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति है वह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार निर्देश, मार्गदर्शन या सलाह देता है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। बहुत ही सरल है, जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला है, पेशे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, पेशे में जो एक विशिष्ट है ज्ञान और जो कि एक विशिष्ट ज्ञान और क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। दूसरा है, पेशे का उद्देश्य सेवा करना होता है। सेवा प्रबंधक का कार्य क्या होता है, और अपने पेशे के आधार पर वह सेवा कार्य करता है। तीसरा है, पेशे का ज्ञान कुछ विशिष्ट संस्थाओं से ही लिया जा सकता है। इसमें क्या है, प्रबंधक को जो भी वो कार्य सीखता है प्रबंधक का, तो वो एक विशिष्ट संस्था से सीखा जाना चाहिए, और जिसके आधार पर उसे अपने कार्य को करने में बहुत अच्छे लाभ सहायता प्रदान हो और वह वो कार्य अच्छे से कर सके। चौथा है, पेशे में तकनीकी ज्ञान का अत्यंत आवश्यक होना। पांचवा, पेशे कार्य के बदले पारिश्रमिक आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। जाहिर सी बात है, जो भी अपने पेशे के आधार पर जो कार्य कर रहा है प्रबंधक, उसको पारिश्रमिक देना आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं माना गया है। छठवां है, पेशे में नई नई खोज एवं अनुसंधान कार्य होते रहते हैं। सातवां, पेशा कार्य व्यक्ति से संबंधित है, संस्था से नहीं। आठवां है, पेशे के प्रशिक्षण एवं अनुभव के लिए कुछ निश्चित विधि होती है। नौवां, पेशे में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता व ज्ञान का होना आवश्यक है।
इसीलिए प्रबंध के कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इन सब के आधार पे प्रबंध को एक पेशे के रूप में भी माना गया है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ मिलते रहेंगी और प्रबंध से संबंधित और भी जानकारियाँ हम आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।